गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे कैश बुक के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट का आंसर हम रिटर्न में करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा, राइट? तो विद पॉजिटिविटी, विद पॉजिटिव एटीट्यूड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम डीके गोयल बुक। आपके पास बुक है तो और भी अच्छी बात है, आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं अपने रजिस्टर में। बट ये बात ध्यान रखना बच्चों, अगर आपने रिटर्न में प्रैक्टिस नहीं की, केवल मैच देखा, मैच देखना और मैच खुद खेलना, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, राइट? तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि इसे रजिस्टर में जरूर करेंगे, ओके? एंड इन दिस टाइम आई विल वेट फॉर योर पीडीएफ फाइल ऑल्सो। डजंट मैटर ये हमारी क्लास का भले पहला क्वेश्चन हो या दूसरा क्वेश्चन हो। कल से ऑफिशियल स्टार्ट हुआ था क्लास, कल भी हमने कुछ क्वेश्चन एक दो देखे थे, वो भी आपको रजिस्टर में करना है और रजिस्टर की कुछ पिक्स मुझे आप भेजेंगे। इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट ऑफ जितेश्वर एज वेल एज दयाल पब्लिक स्कूल, राइट? सो प्लीज मेरी बात की वैल्यू रखना बेटा, ओके? जितने भी क्वेश्चन हो, आप किसी बुक से एक्स्ट्रा करना चाहें, दी बेस्ट है वो भी, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है क्वेश्चन? एंकर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन मेसर्स मुखर्जी एंड सन्स, सॉरी मुखर्जी एंड ब्रदर्स सिंगल कॉलम कैश बुक। कौन सी कैश बुक है ये बच्चों? सिंगल कॉलम कैश बुक। और यहां पर टोटल कितने कॉलम्स बनेंगे फॉर्मेट के अंदर? 10 कॉलम्स। कितने कॉलम्स बनेंगे बच्चों? 10 कॉलम्स। बताइए कौन कौन से? सर अगर डेबिट साइड की बात करें, डेट, रिसिप्ट, वाउचर नंबर, देन एलएफ, देन अमाउंट। फिर से रिपीट, डेट, पेमेंट, डेबिट साइड में रिसिप्ट, क्रेडिट साइड में पेमेंट। अगर आपको फॉर्मेट में और मार्क्स भी चाहिए, आप फॉर्मेट देखना चाहें, आप ये फॉर्मेट देख सकते हैं, राइट? पहले वाउचर नंबर, देन एलएफ, डेट, पर्टिकुलर्स, ऑफिशियली हम पर्टिकुलर्स को क्या कहते हैं? रिसिप्ट, राइट बच्चों? डेट, रिसिप्ट, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट, देन डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। जनरली ये एलएफ का कॉलम, वाउचर नंबर का कॉलम बच्चों ब्लैंक रहता है थ्योरेटिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ में यस, इन कॉलम्स का यूज होता है, बिल्कुल होता है, ताकि बाद में जब आप एविडेंस चेक करना चाहें कि आपने गुड्स परचेज किया था, ये उसका एलएफ नंबर है, लेजर फोलियो, और लेजर फोलियो तो बहुत बड़ा फोलियो हो गया, उसके अंदर वाउचर नंबर कौन सा है? तो दोनों यूज में आते हैं बच्चे। अब देखिए इन्होंने कितना अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया फॉर्मेट के अंदर, 1 2 3 4 5, रिपीट 1 2 3 4 5, चेक कीजिए बच्चों, राइट? तो फॉर्मेट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेकिन अब क्या होता है बेटा, अगर हम अभी आपको क्वेश्चन कराएंगे तो इनमें सबसे मेन कॉलम्स कौन से हैं? जरा चेक कीजिए। सबसे मेन कॉलम्स, रिसिप्ट, कैश, पेमेंट, कैश। इंस्टेड ऑफ कैश वी शुड राइट अमाउंट, बिकॉज सिंगल कॉलम कैश बुक में एक ही कॉलम होता है और वो कॉलम होता है अमाउंट का, राइट? क्लियर है बच्चों? अब मैंने एंटायर फॉर्मेट नहीं बनाया, द रीजन सर स्पेस का प्रॉब्लम, फिर बच्चों आपको हम समझा नहीं पाएंगे, राइट? तो प्लीज इस चीज को फॉलो करना, पूरा फॉर्मेट बनाना आप अपने रजिस्टर में, राइट? कर सकता हूं ना, इतनी उम्मीद आपसे। चलिए मैंने हेडिंग लिखा सिंगल कॉलम कैश बुक। सर ये कब बनता है सर? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक का एक ही लॉजिक है कि सर ओनली कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बैंक का कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। अगर कैश आ रहा है तो डेबिट में, जा रहा है तो क्रेडिट में। आपने लेजर अकाउंट बनाया था, ये वही तो है, बस थोड़ा सा एडवांस लेवल का आ गया, कोई इश्यू नहीं है। आइए फर्स्ट पॉइंट पे चेक करते हैं। सबसे पहले ईयर कौन सा चल रहा है? 2020, ठीक है? तो देखिए दोनों साइड में हमने लिखा 2020 और रुपीज। अब हम ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। आइए फर्स्ट ट्रांजेक्शन, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। सर इसका क्या मतलब हुआ? जब ये महीना स्टार्ट हुआ अप्रैल का, तो हमारे पास कैश का कितना बैलेंस था? 50,000। देखिए सबसे पहले इसको आप क्या नाम देंगे? अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। याद कीजिए लेजर के अंदर अगर ओपनिंग बैलेंस गिवन होता है उसे आप कहाँ लिखते हैं? असेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में,
लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में। याद कीजिए लेजर का रूल। एंड कैश इज योर परमानेंट एंड बिगेस्ट असेट। कैश तो आपकी फिक्स मतलब फिक्स नहीं है, ऑफकोर्स करंट असेट है, बट असेट तो है। गॉट इट? डेबिट में क्यों लिखा? सर कैश हमारी असेट है, असेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में ही आता है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन चेक कीजिए, परचेज गुड्स फॉर कैश। केवल और केवल किस पे फोकस करना है? कैश, नथिंग एल्स। इफ कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, डेबिट। कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, क्रेडिट। आप और चीजों पे फोकस करेंगे तो परेशान होना तय है। एंड पर्सनली टेलिंग यू, किसी को भी डाउट आता है, रेज योर हैंड इमीडिएटली। यहाँ पर पैसा जा रहा है 22,000 अप्रैल 3 को। आइए अप्रैल 3, देखिए हमने लिखा अप्रैल 3, सर पैसा जा रहा है 22,000। क्यों जा रहा है बच्चों? व्हाट इज द रीजन? सर वो परचेज किया ना गुड्स, बाय परचेजेस। जैसे लेजर अकाउंट बनाते थे, वेरी सिंपल, बाय परचेजेस। आगे चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। सर परचेज गुड्स, ऑफ कोर्स सेम है भाई। अगर किसी का नेम नहीं लिखा तो उसे वैसे भी हम कौन सा ट्रांजेक्शन मानते हैं? कैश ट्रांजेक्शन। अगेन कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस 15,000, 15,000 रुपए जा रहे हैं। कौन सी डेट? अप्रैल 7। अप्रैल 7 ही है ना, चेक कर लेते हैं। ये गुड्स परचेज किया पर 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं सर? क्यों जा रहे हैं सर? अगेन हमने गुड्स परचेज किया, ये नीचे बाय परचेज अकाउंट। गॉट इट? ठीक है बच्चों, आगे चले। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी। सर ये ट्रांजेक्शन नहीं आ सकता। अप्रैल 10 ट्रांजेक्शन, पॉइंट नंबर 1 वर्किंग नोट। अप्रैल 10 ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपको लिखना चाहिए, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एनीवेयर नहीं लिख सकते। कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक बिकॉज दिस इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसे हम कैश बुक में क्यों नहीं दिखा सकते बच्चों? बिकॉज दिस इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हम कैश बुक में नहीं दिखाते। वेरी सिंपल, दिस इज क्रेडिट परचेज भी लिख सकते हैं आप। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है। देखो आपको गुमराह कर रहे हैं, स्टार्टिंग है ना, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी फॉर कैश। अच्छा, इस बार कैश में परचेज किया, अब तो पक्के से आएगा सर, और वो भी क्रेडिट साइड में, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। डेट है अप्रैल 13, तो अप्रैल 13 पर हमारा 10,000 रुपीज जा रहा है। ये लीजिए, क्यों जा रहा है सर 10,000? क्या रीजन है बच्चों? हमने गुड्स परचेज किया है, अगेन बाय परचेजेस अकाउंट। वेरी सिंपल, गॉट इट? चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों। अप्रैल 15 सोल्ड गुड्स। अरे वाह सर, सर गुड्स बेचा, पैसा आ रहा है सर, पैसा आ रहा है तो डेबिट में, जा रहा है तो क्रेडिट में। वेरी इजी, कहीं कोई टेंशन नहीं है बच्चों। नाउ 20,000 इज कमिंग इनटू द बिजनेस, डेबिट में शो कर देना बच्चों इसे। 20,000 अप्रैल 15, अप्रैल 15 20,000 कैश आ रहा है सर। अप्रैल 15 क्यों आ रहा है सर? हमने वो सेल्स किया है ना, सेल्स। वेरी सिंपल, पैसा क्यों आ रहा है? गुड्स बेचा, इसलिए पैसा आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, अप्रैल 15 के बाद। सर अप्रैल 18 सर सोल्ड गुड्स टू विश्वकर्मा। आएगा क्या बच्चों, जरा सोचिए। सर नहीं आएगा सर, नहीं आएगा सर। अप्रैल 18, दिस इज क्रेडिट सेल्स, दिस इज क्रेडिट सेल्स, and credit sales cannot be recorded in cash book. Credit sales cannot be recorded in cash book. ऐसा वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन इससे इजी टॉपिक कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। आप सब भी एग्री करेंगे कि सर केवल और केवल किस पे फोकस करना है? कैश पे। लक्ष्य, अगर आपने अभी क्लास ज्वाइन किया, कोई बिग डील नहीं है। अब एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा अभी, डोंट वरी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है बच्चों। सोल्ड गुड्स टू रघुनंदन फॉर कैश। अच्छा, आपने गुड्स सोल्ड किया रघुनंदन को, वो भी कैश में। कैश आएगा या जाएगा, केवल इस पे फोकस कीजिए। इफ कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, डेबिट। और यही रूल बच्चों आप जनरल में भी यूज करते थे, आप भूलिए मत प्लीज। राइट, कैश आ रहा है,
बिकॉज आपने गुड्स सोल्ड किया है कैश में। कहाँ लिखेंगे इसे? डेबिट साइड में 18,000 रुपीज। अप्रैल 20 को 18,000 रुपीज आ रहा है। अप्रैल 20 को 18,000 रुपीज कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस बिकॉज हमने सेल्स किया है। क्या लिखा बच्चों हमने? टू सेल्स अकाउंट। गॉट इट? आगे चले। रिसीव्ड कमीशन। सर कमीशन मिला, पैसा आएगा या जाएगा? जरा सोचिए बच्चों। 100% सर पैसा आएगा। कैश विल कम इनटू द बिजनेस, राइट? तो डेबिट साइड में आएगा। अप्रैल 25 को आपके पास 5,000 रुपीज आए। अप्रैल 25 को आपके पास कितने रुपीज आए बच्चों? 5,000। बट क्यों आए? व्हाट इज द रीजन? सर वो कमीशन मिला है सर, कमीशन। ठीक है, टू कमीशन अकाउंट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि इसकी जर्नल एंट्री कीजिए, आपको कमीशन मिला है, आप क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट दिया, टू कमीशन अकाउंट। मेरी बात समझ में आ जाए तो रेज हैंड कर देना जब मैं कहूं। आपको कैश रिसीव हुआ है 5,000 रुपीज कमीशन के रूप में। अब अगर मैं कहूं बेटा छोड़ो कैश बुक, अगर आप कैश अकाउंट बना रहे होते तो इसकी पोस्टिंग कहाँ आती? डेबिट में। कैश दिया तो पोस्टिंग भी दिया, और नाम क्या लिखते आप? टू कमीशन रिसीव अकाउंट। और अभी भी हमने कैश बुक में क्या सेम नहीं किया? व्हाट इट? यस और नो? समझ में आया तो रेजन करो। कहानी सेम है, बस वो कैश अकाउंट था, ये कैश बुक है। कैश अकाउंट आप पूरे साल भर अपडेट करते रहते हैं, और कैश बुक यू यूज्ड टू प्रिपेयर ऑन अ मंथली बेसिस। सेम है बच्चों, लेकिन ये प्रॉपरली कैश अकाउंट नहीं है। इसको हमने एक रेस्पेक्टफुली एक नाम दिया है, और नाम क्या दिया है बच्चों? सिंगल कॉलम कैश बुक। पूरे महीने में किसी भी पर्टिकुलर मंथ में जितना भी कैश आया हम उसे डेबिट में दिखा रहे हैं, और जितना भी कैश गया हम उसे क्रेडिट में दिखा रहे हैं। वेरी सिंपल। और इसको बनाने का क्या बेनिफिट है सर? क्यों बना रहे हैं सर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों के दिमाग में आती है उसका भी आंसर ले लीजिए। सर टू नो द बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच एंड एवरी मंथ। हर महीने के एंड में हमारे पास कैश का कितना बैलेंस है, ये कहां से पता चलेगा हमें? बाय प्रिपेयरिंग कैश बुक। वेरी इजी। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, राइट? क्योंकि ऑलरेडी मुझे आपको लेजर में पढ़ा चुका हूँ, ये तो आपको रिकैप कराना था। लास्ट पॉइंट बच्चों, अप्रैल 30 को पेड रेंट 10,000। पैसा जाएगा ना बेटा? इससे कैश जाएगा। कहाँ दिखाएंगे इससे? क्रेडिट साइड में। तो अप्रैल 30 को 10,000 चला गया, ये लीजिए। अप्रैल 30 को 10,000 चला गया। सर क्यों चला गया? सर रेंट पे किया हमने। फिनिश। वो सारे ट्रांजैक्शन जो आ सकते थे कैश बुक में हमने दिखा दिए, और जो नहीं आ सकते थे उसका हमने वर्किंग नोट भी बना दिया। और क्या चाहिए बच्चों? सर अब क्या करेंगे? अब इसको क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करेंगे? चेक कीजिए। टोटल लगाएंगे दोनों साइड का। रफ में टोटल लगाइए पहले आप, रफ में। डेबिट का भी और क्रेडिट का भी लगाना भी चाहिए बेटा प्लीज। डेबिट का टोटल आ रहा है 50 + 20 70, देन 88 93। डेबिट साइड का टोटल 93 आ रहा है। इट मींस कितना कैश ओवरऑल इस महीने में आया। और क्रेडिट में आपको दिख रहा है 20 30 40 50 57 57,000। इट मींस कौन सा आंसर ज्यादा है बच्चों? सर ऑफकोर्स डीआर का ही ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कैश जितना आता है उससे ज्यादा जा नहीं सकता। कंफर्म है। आपकी पॉकेट में कभी माइनस में कैश नहीं हो सकता। बैंक बैलेंस माइनस में आ सकता है। सर मंथ एंड में, मंथ एंड कब हो रहा है? अप्रैल 30। जैसे ही मंथ एंड होगा हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे? बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा? 93 - 57 करके देख लीजिए। योर आंसर विल बी 36,000। इट मींस इसका क्या मतलब है? सर अप्रैल मंथ के एंड में हमारे पास कैश का कितना बैलेंस बच गया? 36,000 रुपीज। 36,000। सर अब क्या होगा इसके बाद? ये सिलसिला चलता रहेगा। अगले महीने के स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे? सर अप्रैल के बाद मई मंथ आता है। मई 1 लिखेंगे, देन टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। टू बैलेंस बीडी लिख के 36,000 लिख के
इसको क्लोज कर देंगे सर, फिनिश। फिनिश हो गया बच्चों। क्यों बैलेंस बीडी करके हमने फिनिश करने का क्या लॉजिक है, यानी कि जब अगला महीना आएगा हम सेम सीक्वेंस में क्वेश्चन को कंटिन्यू करते रहेंगे बेटा, और ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। क्लियर हुआ? आज की कल की कंपैरेटिव बच्चों, आज आपको क्लास कैसी लगी? अगर 100% कंसेप्ट क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड, ताकि हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड कर सके। बच्चे कहेंगे सर क्यों आप बार बार रेज हैंड करवाते हो? बेटा पता भी चल रहा था ना कि आप सो तो नहीं रहे, आप जाग रहे हैं, सिंपल सी बात। जैसे देखिए अभी लक्ष्य सो रहा है, राघव नहीं, लक्ष्य जाग गया, राघव सो रहा है, कुशान सो रहा है, वेदांश भी सो रहा है। राइट बेटा, ये तीनों बच्चे हमारे सो रहे हैं। या इनको हो सकता है समझ में ना आया, ये बात भी सही है, बट कुशान यार 100% मैं तो श्योर हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? एक कुशान रह गया, मे भी नेटवर्क का इश्यू होगा बेटा। वेरी गुड। चलिए अब हम जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं। राइट, ये तो मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ, अगर आप अभी फिजिकल क्लास में होते तो हम कभी का कंप्लीट कर चुके होते। आइए क्वेश्चन नंबर 3। अब आपके पास 2 मिनट का टाइम है बच्चों, जल्दी से डीआर और सीआर रफ में लिख लीजिए। यू हैव 2 मिनट्स टाइम स्टूडेंट। डीआर या सीआर जल्दी से रफ में लिखिए, फिर हम रैंडमली आपसे पूछेंगे डीआर या सीआर, और कोई ऑप्शन नहीं आएगा तो क्रॉस। आई एम वेटिंग। आप में से जितने बच्चे टिक कर लें प्लीज रेज योर हैंड। जब टिक कर ले डीआर सीआर, जल्दी नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं बेटा, है ना, विद ऑनेस्टी। ओके, चलिए स्टार्ट हो जाइए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इसकी खास बात क्या है? सेम फॉर्मेट जब आप रिटर्न में करें अपने रजिस्टर में, प्लीज प्रिपेयर फुल फॉर्मेट। फुल फॉर्मेट मीन्स फुल फॉर्मेट। अभी अभी हमने डिस्कस किया था फॉर्मेट, आपके फर्स्ट जो फाइल मैंने आपको सेंड किया है उसमें भी फॉर्मेट डिस्क्राइब किया हुआ है पूरा। फर्स्ट पॉइंट में देखिए बैलेंस नहीं लिखा है, क्या लिखा है? मिस्टर विपिन कमेंस बिजनेस विद कैश। पैसा तो आ रहा है, बट दिस इज नॉट द ओल्ड बैलेंस, दिस इज नॉट द ओल्ड बैलेंस। तो हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे डीआर में? टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? टू कैपिटल अकाउंट एंड द अमाउंट विल बी 2 लाख। डन। अब डीआर सीआर की कहानी स्टार्ट करें। फर्स्ट आंसर ऑफ कोर्स कहां आएगा? डीआर। सेकंड, ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड। डीआर या सीआर? डीआर या सीआर? सोचिए मनी मन में। द आंसर विल बी इन क्रेडिट साइड। सर क्यों सर? बेटा बैंक अकाउंट ओपन किया तो पैसा तो जा रहा है ना, डूबा नहीं है। मैंने ये नहीं कहा पैसा डूबा है। हम यहाँ पर प्रॉफिट लॉस का तो हिसाब किताब लगा ही नहीं सकते कैश बुक में। कैश बुक का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप बिजनेसमैन हो, आपको अगर यही नहीं पता रहेगा कि किस दिन कितना कैश आया और कितना कैश गया, आप कैसे मैनेज कर पाएंगे? आपकी मेमोरी में कितना स्टोर कर पाएंगे आप? राइट। तो सेकंड पॉइंट का आंसर क्रेडिट में आएगा, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश, क्रेडिट साइड। परचेज गुड्स, क्रेडिट साइड। परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्यकांत, क्रॉस। पेड टू सूर्यकांत, आपने सूर्यकांत को पैसे दिए, 100% आएगा। कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड। बट कितना अमाउंट आएगा? 38,800 रुपीज। डिस्काउंट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। आप डिस्काउंट रिसीट को दिखा ही नहीं सकते बच्चों। राइट। नेक्स्ट, पेड वेजेस इन कैश, पैसा जाएगा कहाँ आएगा? सीआर में। पेड टू कैजुअल लेबर बाय लेबर, सीआर में। सोल्ड गुड्स टू देवराज फॉर कैश, बिल्कुल आएगा सर। कहाँ आएगा? डीआर साइड में, बिकॉज कैश इज कमिंग। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश, पैसा जा रहा है, कहाँ आएगा? सीआर साइड में। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से पैसे निकाले। भाई ज्यादा मत सोचो, जो ज्यादा सोचेगा ना इस चैप्टर में उसको ये चैप्टर हार्ड लगेगा। फोकस क्या करना है? आपने बैंक से पैसा निकाला, पैसा आ रहा है या जा रहा है इतना बता दो। सर पैसा तो आएगा सर। अब कुछ बच्चे टेंशन, सर हमारा बैंक बैलेंस माइनस हो रहा है। सर आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? सर बैंक में से तो पैसे जा रहे हैं। बेटा मैंने कब मना किया? हमें कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है? कैश। आए तो दिया, जाए तो दिया। एंड हियर कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस। कहाँ आएगा इसका आंसर? डीआर साइड।
नेक्स्ट रिसीव फॉर कैश सेल्स, अगेन पैसा आ रहा है, कहाँ लिखेंगे? डीआर साइड। रिसीव फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, छोटे मोटे एक्सपेंसेस, कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, कहाँ लिखेंगे? डीआर। डन। मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, किसी भी बच्चे को अगर कहीं डाउट है तो प्लीज मुझसे इमीडिएटली रेज हैंड करके पूछिए कि सर हमें इस पॉइंट का मीनिंग समझ में नहीं आया। फिर से क्लियर कर देता हूँ, डिस्काउंट रिसीव कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन सिंगल कॉलम कैश बुक। डिस्काउंट कहाँ दिखाएंगे भाई? वी हैव टू फोकस ओनली ऑन कैश, दैट्स इट। स्टूडेंट, वन मोर क्वेश्चन आई एम एडिंग by way of task, that is question number 5. Answer the following transaction in single column cash book. ये लास्ट है, सिंगल कॉलम कैश बुक जनरली पेपर में आती भी नहीं है। पेपर में 2 कॉलम कैश बुक आती है जिसमें कैश के साथ बैंक के ऊपर भी फोकस करना पड़ता है। मेन कैश बुक वही है। ये ठीक है, अभी आप छोटे बच्चे ना, छोटे छोटे बच्चों की तरह अभी हम आपको सिंगल कॉलम कैश बुक करा रहे हैं, बट आफ्टर 5th क्वेश्चन यू विल कम टू नो कि सर पूरे चैप्टर में डबल कॉलम कैश बुक है और पेटी कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन तो बहुत कम चांस है पेपर में आने का, ये तो एकदम इजी है। चलिए रीड इट आउट and in case of any doubt in any point then that raise your hand. Okay, yes students, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश इन है, कहां पर आएगा बच्चों? डीआर, राइट। देन सेकंड वन, bought machinery 60,000 and paid carriage 2,000, टोटल 62,000 रुपीज सीआर में आएगा, लिखेंगे क्या? बाय मशीनरी, बाय मशीनरी 62,000। देन मतलब एक साथ में आप इसका आंसर क्या दिखा देंगे? बाय मशीनरी विद हाउ मच रुपीज? 62,000। थोड़ा सा लेवल हमने बढ़ाया यहाँ पे आपके लिए, राइट। नेक्स्ट, मार्च 4 का आंसर भी कहाँ आएगा? क्रेडिट में, लेकिन दिस टाइम हमने गुड्स परचेज किए हैं और उसके ऊपर क्या पे किया है? कैरेज। तो अप्रैल 4 का ट्रांजेक्शन 2 टाइम्स शो होगा क्रेडिट साइड में। कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में 2 टाइम्स। क्यों सर? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि जब हम गुड्स परचेज करते हैं और उसके ऊपर अगर कोई कैरेज का एक्सपेंस लगता है उसे हम सेपरेटली दिखाते हैं सर, एंड कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, इसलिए हम इसे क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं। बाय परचेजेज 25,000 रुपीज एंड बाय कैरेज 1,000 रुपीज, दैट्स इट, फिनिश। नेक्स्ट, बॉट गुड्स फ्रॉम रविदास, आएगा नहीं। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ मोटर बाइक, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ मोटर बाइक, सर डीआर में आएगा। सर लिखेंगे क्या? आप डीआर में तो लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या? आप टू मोटर बाइक भी लिख सकते हैं, चलेगा, मोटर बाइक जा रही है बिजनेस। या फिर किसी ने टू सेल ऑफ मोटर बाइक लिख दिया तो भी चलेगा। नेक्स्ट, 8 नंबर डेट, मार्च 8, क्या लिखा है जरा बताइए बच्चों? सोल्ड गुड्स फॉर कैश लेस 5% कैश डिस्काउंट 20,000। हमने गुड्स सोल्ड किया, ठीक है, अच्छी बात है, कैश में सेल किया है, उधार नहीं बेचा बिकॉज ऑफ द वर्ड कैश डिस्काउंट। लेकिन कैश डिस्काउंट अकाउंट्स में नहीं है, सिंगल कॉलम कैश बुक में कैश डिस्काउंट नहीं आता। आएगा तो सही आंसर डीआर में, बट कितना आंसर आएगा? 20,000 माइनस 5%। डिस्काउंट नहीं आएगा, डिस्काउंट कैन नॉट बी शोन, बट डीआर साइड में 2 सेल्स तो आएगा ही आएगा स्टूडेंट, गॉट इट? 2 सेल्स तो आएगा भाई। कैश कितना मिला आपको? 19,000 रुपए, 20,000 का 5% नहीं मिला। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स, बिल्कुल पैसा आएगा सर, दिया। नेक्स्ट, पेड टू रविदास ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का मतलब समझ लो, याद रखना, आपको मैंने जर्नल एंट्री में भी बताया था। ऑन अकाउंट मीन्स जितना भी हिसाब किताब था उसके बदले अभी पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं। कैश आएगा जाएगा ये बताइए सर? कैश जाएगा, कहाँ आएगा इसका आंसर? दिया। नेक्स्ट, बॉट गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश less 4% cash discount, and we know very well that cash discount is not at all, sorry, cash discount तो दिखाते हैं, but cash book में सिंगल कॉलम कैश बुक में कहाँ से दिखाएंगे? कोई बात नहीं, आंसर कहाँ आएगा इसका? सीआर में। ये बात तो कंफर्म है, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, द ट्रांजेक्शन इज ऑफ अप्रैल, सॉरी अप्रैल नहीं है, इस क्वेश्चन में क्या है? मार्च, राइट, मार्च। और अभी जो हमने लेटेस्ट पढ़ा ये था मार्च 15, हमने गुड्स परचेज किया, बाय परचेज अकाउंट, गॉट इट बच्चों। लेकिन डायरेक्टली कैश लिखिए, डायरेक्टली कैश 30,000 माइनस 4%, 1200 माइनस किया, इट मीन्स 28,800
cash is going out from the business. Got it? Next देखिए, paid to रविदास कहाँ आएगा? CR discount receive नहीं आएगा. Cash received from Ashok debtor, DR में नाम लिखेंगे to Ashok. Purchase postal stamps, buy postal stamps, पैसे जा रहे हैं CR में. Buy salary कहाँ आएगा? आंसर CR में. टाइम अप हो चुका है. अगर किसी को डाउट हो तो बिंदास यू कैन आस्क मी आफ्टर द क्लास थ्रू व्हाट्सएप. ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स. ये तीनों क्वेश्चन आपको अपने रजिस्टर में विद फेयर प्रेजेंटेशन करना है. ये मेरी आपसे उम्मीद है, राइट? और आप सभी मुझे सॉल्यूशन भेजेंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ और पिक. प्लीज आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू ऑल. ठीक है? तो बाय बाय स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल. कल से रियल क्लास स्टार्ट करेंगे, 2 कॉलम कैश पिक. बाय बाय.